बताओ राग, मुझे जवाब दो। राग, तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं दिया? साधना भाभी को क्यों नहीं रोका? बताओ राग, इतना बड़ा अन्याय तुमने साधना भाभी के साथ क्यों नहीं दिया? बताओ रागनी, तुमने कैसे होने दिया ये सब कुछ? दुनिया क्या कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कैसे? राग, कैसे? रागनी, मुझे जवाब दो। हाँ, मैंने ऐसा होने दिया क्योंकि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। और अब है कि अभी भी आप साधना के बारे में सोचे जा रहे हैं। रणवीर, जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मैंने खोई है, उसका कारण केवल साधना है। साधना, मैंने अपना बच्चा खोया है, बच्चा खोया है, बच्चा खोया है, हमारा बच्चा, हमारा सपना, हमारा सपना। रणवीर, हम दोनों ने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी है, हमारा बच्चा। रणवीर, इसका कारण सिर्फ साधना है, सिर्फ साधना। उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी ममता का हक छीन लिया हक मुझसे। रागिनी, हम अपने बच्चे के साथ हर पल, हर दिन खुशियां मनाएंगे। मैं वहां नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है। हमारे बच्चे का ध्यान रखना मत भूल जाना। कोई नाम सोचे तुमने? नहीं? अरे पहले तुम मुझसे लड़ती रहती थी कि मैं नाम रखूंगी, मैं नाम रखूंगी। अगर नहीं सोचा तो मैंने सोच लिया। अगर लड़का हुआ तो अनमोल, और अगर लड़की तो अनामिका। रणवीर, इस वक्त रागिनी को सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ रणवीर जी, पिछले 2 महीनों में बहुत तकलीफ सही है रागिनी ने। सिर्फ आपके लौटने के इंतजार में जी रही थी वो। और रणवीर, डॉक्टर ने सावधानी बरतने के लिए कहा है। शरीर और मन दोनों तरफ से वो कमजोर हो चुकी है। अब तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। मैम, ये है वो फाइल्स जो आपने मिस्टर आलिक के लिए मंगवाई थी। क्या वो लोग मीटिंग के लिए चल चुके हैं जैसा हम चाहते थे? यस मैम। इस फाइल के बिना मिस्टर आलिक प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। मैम, इस मीटिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हम अपने बिजनेस को लेकर कितने प्रोफेशनल हैं ये आप नहीं जानते? हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारे बिजनेस पर असर पड़े। हर चीज के लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं।
हेलो मलिका जी। हेलो, आज आप टाइम पर आ गए। यस, आज हमारे पहले प्रोजेक्ट की मीटिंग बैंक वालों के साथ जो तो लेट तो मैं हो ही नहीं सकता। आई होप आपने प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल डिटेल्स की फाइल्स दे रखी। ऑफ कोर्स, इसके बिना हमारे प्रोजेक्ट के जरूरी फंड सैंक्शन कैसे होंगे? बाय द वे, ऑल द बेस्ट फॉर योर डील। थैंक चले या। अब हम देखते हैं कि बिना फाइनेंशियल डिटेल्स के आप कैसे और क्या प्रेजेंटेशन देंगे। फाइल खोलते ही आपका जो एक्सप्रेशन होगा, बस वही देखना है हमें। ये हमारा जवाब है मिस्टर राजवंश, हमारे सामने फाइल फेंकने और हमसे सॉरी कहलवाने की जुर्रत करने के लिए। सॉरी। मैं क्या करूं रणवीर, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मुझे माफ कर दो रागनी, मेरे यहाँ ना रहती तुमने अकेले इतना दर्द सा और मुझे बताया तक नहीं, ताकि मुझे दुख ना पहुंचे। मुझे माफ कर दो रागनी, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कितना कुछ खो दिया हमने रागनी। रणवीर, हमारा बच्चा, हमारा अंश हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। हमने जितने सपने देखे थे उसके लिए सारे सपने टूट गए। रणवीर, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। रागनी, अब मैं वापस आ गया हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सारा दर्द मुझे दे दो, सब कुछ भूल जाओ रागनी, सब कुछ भूल जाओ। कैसे भूल जाओ रणवीर, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले आपको मुझसे दूर कर दिया, फिर हमारा बच्चा, हमारा अरमान, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि साधना मेरे साथ ऐसा करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मालती भाभी घर में नहीं। नहीं तो कहीं बाहर गई होगी, घर में नहीं है। मालती भाभी घर छोड़ के चली गई हैं। पागल हो गई है क्या? बहू ऐसे कहाँ पर जाएगी? मामी जी, जब मैं घर लौट रही थी तब मैंने देखा कि मालती भाभी बच्चे के साथ टांगे में बैठ रही थी और उनका सूटकेस वगैरह सब उनके साथ में ही था।
तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मैं टांगे के पीछे भी भागी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हे भगवान, अचानक ऐसा क्या हो गया? बहू सामान लेकर कहाँ जा सकती है? उषा, वीनू को फोन तो लगा। प्लीज कम। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। हुआ क्या? लगता है वीनू ने अपना फोन बंद करके रखा है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। इस प्रोजेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब मिस्टर आलेख राजवंश आपको इसके सोशल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। सो ओवर टू यू मिस्टर राजवंश। आलिक जी, अब बताइए तो सही, आपने क्या पढ़ा था? मामा जी कहते हैं कि अगर स्कूल में परीक्षक कोई सवाल करता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, सीधे परीक्षक की आंखों में देख के जवाब देना चाहिए। तभी तो पता लगता है कि आपके पास कितना ज्ञान है। और फिर एक आप और आपके परीक्षक, बस अर्जुन का निशाना होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट ये राजवंश ग्रुप ऑफ कंपनीज का सपना है और इस सपने को पूरा करना मेरा सपना है। Thank you very much, ladies and gentlemen. हम इस प्रोजेक्ट को जरूर फाइनेंस करेंगे। इनफैक्ट ये हमारे बैंक के लिए गर्व की बात होगी कि हम कॉटेज सिटी के लिए राजवंश और महराज के साथ मिलकर काम करेंगे। आपका जज्बा काबिले तारीफ है मिस्टर राजवंश। थैंक यू। तो सर इसका मतलब हमें इस प्रोजेक्ट का 50% फाइनेंस इमीडिएटली मिल जाएगा? यस ऑफ कोर्स, लेकिन आप फाइनेंशियल डिटेल्स की एक कॉपी हमें दे दीजिए। ये हमारे बैंक के रिकॉर्ड्स और रेफरेंस के लिए जरूरी है। यस ऑफ कोर्स, इस फाइल में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम हमारी कंपनी से और भी डिटेल रिपोर्ट भेजते हैं। वो क्या है ना, हमें इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। आज शाम से पहले हम कंप्लीट फाइल भेज देंगे आपको। व्हाई नॉट?
So, shall we leave? डेफिनेट। मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। Great presentation, Mr. Alec. आपने जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए वो सब उन्हें बहुत पसंद आए। थैंक यू। जरा ये फाइल दिखाई, प्लॉट डिवीजन चेक करना। दिखाइए ना। पर थैंक यू। वो हमने ऐसी फाइल इसलिए दी थी क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे बहुत रूडली बात की। मुझे लगा कि सॉरी कहने से पूरी बात खत्म हो जाए। आई होप इसके बावजूद भी मैंने प्रेजेंटेशन अच्छा किया और उम्मीद करता हूं कि हमारी कंपनी में आपका विश्वास लौट आया होगा। एंड डोंट वरी, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना। तो चलिए नई शुरुआत करते हैं। तो क्या हम इस प्रोजेक्ट में पार्टनर्स हैं? मलिका जी? यस। एंड डोंट वरी, मैंने किसी भी बात को बुरा नहीं माना। तो चलिए नई शुरुआत करते हैं। सॉरी मैडम जी, आगे सड़क पर काम चल रहा है इसलिए आपको ऑफिस तक चलकर जाना होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।